करवाना है पर क्या मेरे पास पैसे हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है पर क्या मेरे पास पैसे हैं। ये जो बार बार आपको सोचना पड़ता है वो सोचना आपको ना पड़े, इसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम। चाहे हम कुछ भी कहे, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, पहले लोग कहते थे, या फिर बहुत बार हम खुद सोचते हैं कि पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। यस दोस्तों, पैसे बड़ी बात नहीं है, पर पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये भी आज की ट्रू हकीकत है। इस जगह पे, यहाँ पे क्या करें जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो जो हमने सोर्स ढूंढा था वो था मल्टीपल इनकम, एक और इनकम बढ़ाएं जिससे हम अपने एक खर्चे से हमारा घर चले और दूसरे खर्चे से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सके और हम कुछ बचत कर सके। जो हमें एग्जैक्टली सही लगा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकती है। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम डू यू ऑल हैव? चलो देखते हैं आप लोगों के पास कितनी सोर्स ऑफ इनकम है। जिसके पास 1 है वो 1 लिख सकते हैं, जिसके पास 2 है वो 2 लिख सकते हैं, जिसके पास 3 है वो 3 लिख सकते हैं। आप फटाफट लिख सकते हैं कि आपके पास चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी डिटेल देखते हैं कैसे कर सकते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, हम उसके बारे में और जानते हैं। द रियल प्रॉब्लम है क्या कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लोग ट्राई जरूर करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है वो उन्हें बैलेंस करना नहीं आता है। अगर एक जगह इनकम बढ़ाने जाते हैं तो दूसरी जगह इश्यू हो जाता है, और दूसरी जगह इनकम बढ़ती है तो पहली जगह प्रॉब्लम आ जाती है। जहां बैलेंस नहीं होता है ना, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। if we go after new income, our old income get affected. But just imagine, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, अगर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना आता है तो शायद इस प्रॉब्लम को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, बहुत सारे मेरे साथ ऐसे लोग एसोसिएट है जो अपने टाइम को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो मल्टीपल सोर्स इनकम के लिए काम करते हुए भी एक बैलेंस और ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं। Want to create consistent source of income, consistent source of income भी हमें क्रिएट करनी है, बट वो कैसे होगा, कैसे ये पॉसिबल है? एक एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करनी है और वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। An income that's growing stable and secure, ऐसी इनकम जो स्टेबली धीरे ग्रो कर रही है और साथ साथ में सिक्योर है। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। कोविड के बाद अगर सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट अगर हमें कोई समझ में आया है तो वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इतनी जरूरी हो गई है बिकॉज वी डोंट नो कब कहाँ क्या कैसे हो जाए। अगर आप सिक्योर इनकम खड़ी करते हो या सिक्योरिटी आपके पास होती है तो आपके बाद या फिर कोई आपके फैमिली का बंदा नहीं है तो भी, या फिर कोई और बीमारी आ गई, आपके पास एक सिक्योरिटी है तो आप बहुत ज्यादा उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो। How many of you have consistent and growing source of income in today's time? आज के वक्त में आप में से कौन कौन ऐसा है जिनके पास एक ग्रोइंग इनकम है? अगर है तो आप यस यस लिखिए, अगर नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। फटाफट मैं आपकी चैट में देख रही हूँ। नो नो यस नो 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 नो, माय गॉड, यस यस यस, ग्रेट, कुछ यस भी आए, बहुत बढ़िया। नो नो यस यस नो 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 यस नो यस, ओके। सो ग्रोइंग एंड कंसिस्टेंट इनकम, ये दोनों बहुत लोग इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। किसे कहते हैं कंसिस्टेंट एंड ग्रोइंग सोर्स ऑफ इनकम? जहां पे आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो धीरे धीरे, आपको मालूम है कि आज अगर मैं 50,000 कमा रहा हूं, अगर मैं इतना काम करूंगा तो कल मैं 55 पे जा सकता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मैं कल 70 पे जा सकता हूँ। जहां पे आप ये चेक रख सको ना, वहां पे आप कंसिस्टेंट अपनी इनकम पे काम कर सकते हैं। बट दोस्तों, काम करना जरूरी होता है, एक्शन लेना जरूरी है। चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका एक्शन सही है और सही दिशा
सही एक्शन एंड कंसिस्टेंसी, ये हमें विनर बनाती है। आगे और देखते हैं हम क्या क्या कंसिस्टेंट इनकम नहीं अगर हमारी लाइफ में होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो एंजाइटी, फाइनेंशियल एंजाइटी रोज लगी रहती है। महीने के शुरू के 5 से 10 दिन ऐसे होते हैं जब बहुत अच्छा लगता है, पर उसके बाद वाले दिन, बीच वाले 10 दिन थोड़े से ठीक ठाक चलते हैं, आखिरी वाले 10 दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो नीड्स है उसको हम टच नहीं कर पाते हैं। लाइफस्टाइल इंस्टेबिलिटी होती है, वो बहुत लोग करते हैं ना कि जब कॉइन वॉइन में काम करते हैं, जब कॉइन ऊपर होता है तब शेयर बाजार में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जब मार्केट ऊपर तो उनकी लाइफस्टाइल ऊपर, जब मार्केट नीचे तो उनकी लाइफस्टाइल नीचे। सो एक ये इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, एक लाइफस्टाइल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है अगर कंसिस्टेंट इनकम नहीं है तो। फियर ऑफ फ्यूचर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होती है कि कल क्या होगा, ये सोच बहुत डरा देती है लोगों को। बहुत ज्यादा ओवरवर्क और बर्नट आउट, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब आपको आगे की दिशा नहीं दिखती है तभी भी आपको बहुत डिस्टरबेंस फील होता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगते हैं, ये हकीकत है दोस्तों। कोई आपको कितना भी प्यार क्यों ना करे, बट जब डे टू डे नीड की बात आती है तो प्रॉब्लम आती है उनके साथ भी। सेल्फ वर्थ, अपने कॉन्फिडेंस को हम क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग हमारा है ना बहुत वीक हो जाता है। क्योंकि जब आप, मेरा मानना है, जब आप एंजाइटी में होते हो, डर में होते हो, स्ट्रेस में होते हो तो आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं होते, और जब आप इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं होते हो ना तब आप सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते हो। उसके लिए जब आप अपने अंदर की, यानी कहते हैं कि इंस्टिंक्ट तभी आता है जब आपका माइंड शांत होता है, और उसके साथ साथ लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, 2-3 प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इनकम है हम उतने ही पूरी इनकम की ईएमआई कर देते हैं। आजकल ये ट्रेंड बड़ा चल रहा है, अगर आप अमेज़न में भी जाओगे, अगर आप 2000 रुपए की भी चीज खरीद रहे हो तो नीचे ऑप्शन आता है कि ईएमआई लेना चाहोगे, 100 रुपए की ईएमआई, 200 रुपए की ईएमआई। और हम ये ईएमआई के जो ट्रैप में फंस जाते हैं वहां पे भी हम बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में रहने लगते हैं, बिकॉज हमारी इनकम 50,000 है। अगर हमें मालूम है मुझे 50,000 में से इतना भी खर्चा करना है तो हम वैसा सोचते हैं, पर जब आप ईएमआई में चले जाते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा, ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड अगर हैंडल करना नहीं आता है तो हमें नहीं करना चाहिए, इसको यूज ही नहीं करना चाहिए। जितना कमा रहे हो उतने ही खर्चे उस टाइम करने चाहिए और फ्यूचर के लिए नए ड्रीम बनाने चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इंस्टाग्राम और दूसरे की लाइफ देख देख के कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो अभी नहीं, बाद में हमें करनी जरूरी थी। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जहाँ पे आज का ट्रेंड, या फिर कह सकते हैं कि आज का जो यूथ है या इवन बड़े बड़े लोग जो ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं, हर चीज ईएमआई पे। अभी जैसे कल परसों ब्लैक फ्राइडे आया, अभी ब्लैक फ्राइडे इंडिया में कहाँ से आया? सो इस तरह की कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे इश्यू आना शुरू हो जाता है। प्रूवन सिस्टम टू क्रिएट कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम विदाउट एनी स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बिना अगर आप एक ऐसे सिस्टम के ऊपर काम करें जहां पे आपको लॉन्ग टर्म एक विजन मिल रहा है, कंसिस्टेंट और रिलायबल इनकम हो सकती है, भले वो धीरे धीरे बढ़ रही है, पर आपको मालूम है कि ये इनकम मैं अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देने के लिए मुझे ये हेल्प कर सकती है, और ये आपको स्ट्रेस और एंजाइटी के बिना मिलती है। कल होगा कि नहीं होगा ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि ये धीरे धीरे या जल्दी जल्दी ये कैसे बढ़ेगा। पूर्ण सिस्टम में जो 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है सही अपॉर्चुनिटी। दोस्तों सही अपॉर्चुनिटी हम सबके जिंदगी में आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि बहुत बार हम शॉर्ट टर्म गेम के लिए जो एक सही अपॉर्चुनिटी होती है उससे ध्यान नहीं देते हैं, और छोटी छोटी चीजों में कि आज मुझे क्या फायदा होने वाला है
उसके ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। तो एक सही अपॉर्चुनिटी जहां आप सिक्योर इनकम खड़ी कर सको वो आपके पास होनी जरूरी है। स्किल्स, उस अपॉर्चुनिटी में सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए उसे आपको आना या फिर उसे सीखना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट, अबंडेंट माइंडसेट। अगर स्कैरसिटी वाला माइंडसेट है तो आप स्कैरसिटी ही अट्रैक्ट करोगे, डर वाला माइंडसेट है तो डर ही अट्रैक्ट करोगे। हमेशा आपको यही लगा रहता है कि मेरे साथ सब सही नहीं हो रहा है, तो यस दोस्तों, आगे भी कभी सही नहीं होगा। मैं भी एक टाइम था जब इस तरह के माइंडसेट में जीती थी जहां पे मुझे हर टाइम डर लगा रहता था, हर जगह मुझे क्वेश्चंस होते थे, बट मैंने अपने माइंडसेट पे काम किया, बड़े बड़े मेंटोर के साथ काम किया, अपने आप को बदला, और जैसे जैसे मेरा माइंडसेट अबंडेंट होने लगा वैसे वैसे और ज्यादा चीजें, इतनी ब्यूटीफुल थिंग्स जो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगी। फ्यू सिस्टम आर एज फॉलोज, जिसमें फ्रेंचाइजी मॉडल, एक हम बात कर रहे थे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है और आपको और एक इनकम एड ऑन करनी है तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट मॉडल में जा सकते हैं, रेंटल इनकम के थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आप एम्यूनिटीज एंड पेंशन प्लान के एन्युइटीज एंड पेंशन प्लान के थ्रू आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। रॉयल्टीज आप कमा सकते हैं एंड डायरेक्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इन सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल को। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो आजकल बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, जिसमें कुछ नाम मैं आपको देना चाहूंगी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मॉडल का, जिसमें मैकडॉनल्ड आता है, KFC आता है, जिसके अंदर चायोस आता है, जिसके अंदर पिज्जा हट आता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल है जो दुनिया में कई कई जगहों पे चल रहे हैं और वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, कई सालों से रन हो रहे हैं और बहुत लोग इसके थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। बट इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैं ये स्मॉल मेट्रो की बात कर रही हूँ, बिग मेट्रो में तो बहुत ज्यादा लगेगा। स्मॉल मेट्रो में भी अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ एंड अबाउ लगता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट मॉडल जो PMS, जो हम कहते हैं कि अगर आपको जैसे जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है उसी हिसाब से इंडियन शेयर बाजार और मार्केट भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। बहुत बार हम इसमें ऑन करना चाहते हैं बट हमें नॉलेज नहीं होती है, सो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको PMS करना चाहिए। तो जो RBI कहती है 50 लाख के नीचे आप अपना PMS नहीं कर सकते हैं, और 1 करोड़ अगर आपको बॉन्ड में पैसे डालने हैं जहां पे आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स मिलते रहते हैं, वो भी आपको 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके साथ साथ रेंटल बेस्ट इनकम है, रेंटल इनकम जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आप बार बार पैसा कमा सकते हैं। बट जिस हिसाब से जगह के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपको छोटे से छोटे मेट्रो में भी अगर रेंटल इनकम शुरू करनी है तो 1 करोड़ एंड अबाउट चाहिए। और अगर आपका 1 करोड़ की जगह है तो मिनिमम 0.25 पैसा या 0.50 पैसा रेंटल आपका छूटता है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको मिनिमम 1 करोड़ एंड अबाउट चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप पेंशन प्लान में या एन्युइटीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1 करोड़ एंड अबाउट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। रॉयल्टीज आप आराम से कमा सकते हो, और उसके लिए आपको किशोर कुमार या किशोर कुमार के बेटे बनना पड़ेगा, या कुछ बुक लिखनी पड़ेगी, या फिर कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा जिससे आपने जो एक बार काम किया है उसका फायदा आपको बार बार मिलता रहे और आप इससे कई सालों तक आप और आपकी नेक्स्ट जनरेशन इसके थ्रू पैसा कमा सकती है। उसके बाद आता है डायरेक्ट सेलिंग। देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे 4 पहले वाले बेनिफिट है वो है, एक तो टीम वर्क, अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम एंड कम्युनिटी सपोर्ट। ये 4 बेनिफिट आपको मिलते हैं
बट ये बेस्ट किसके लिए है? जो कहता है मैम हमारे पास 1 करोड़ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, बट हमें एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, पर हमें एक सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा नहीं लगता है। यू डोंट नीड लॉट्स ऑफ मनी। आपके पास जो भी 1000, 2000, 5000 रुपया है, उससे आप इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर सकते हो, जो मैंने आज से करीबन 25 या 26 साल पहले की थी, क्योंकि मेरे पास तब पैसे नहीं थे, पर मुझे एक इनकम ऑफ सोर्स चाहिए था एक्स्ट्रा। सो मैंने तब बहुत कम पैसे से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं लगता है कि आपको क्या आता है, आप कितनी चीजें जानते हो, आपको ये सब चीजें नहीं लगता है। यहाँ सब कुछ आपको सिखाया जाता है। राइट नॉलेज, दिखने में कैसे हो, क्या पर्सनालिटी है, कितने पढ़े लिखे हो, ये कोई भी चीज की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ रिस्क 0 है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, तो रिस्क भी इसमें 0 है, जिसकी वजह से आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी की भी यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है। फॉर्मल एजुकेशन कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो तभी ये कर सकते हो, ये भी जरूरत नहीं है। और एक राइट पर्सनालिटी, आप दिखने में अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, नो। ये बिजनेस में मैं ऐसे कई लोगों को मिली हूँ जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, जो दिखने में इतने ब्यूटीफुल नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते हैं, बट उनको जिंदगी में कुछ करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग ने इन लोगों को एक सही पथ दिखाया है, और आज वो बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट क्यों है? एक कॉमन पीपल के लिए जो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए वो हम देखते हैं कौन सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेस्ट है डायरेक्ट सेलिंग की, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग इज द सॉल्यूशन फॉर अ कॉमन मैन टू बिल्ड अ सेकंड इनकम ऑफ सोर्स। ये एक ऐसा बिजनेस है कि मेरे और आप जैसे जो कॉमन पीपल है, या फिर देखिए अगर आपके पास आप इन्वेस्ट बड़ा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट। बट अगर आप कहते हैं कि मैम हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी हमें कुछ करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसे लोगों के लिए एक वरदान समान है। दूसरा, यहाँ पे ये रियल इंश्योरेंस है, ये रियल सिक्योरिटी है हमारे लिए। यहाँ पे आपने जो भी बिजनेस आप बिल्ड करते हो, वो बिजनेस आपको एक सिक्योरिटी देता है। आप नहीं भी है तो भी ये बिजनेस आपका चलता रहता है और इनकम जनरेट करता रहता है। डायरेक्ट सेलिंग गिव्स यू द पावर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। ड्रीम्स यार, ड्रीम्स आर फुलफिल्ड विद सरप्लस। ये बात ध्यान रखो दोस्तों, जो इनकम हमारे पास है वो इनकम से घर चलता है। समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 50,000 की इनकम है, 50,000 हमारा घर का खर्चा है 45,000 रुपीज। जो 5,000 है वो अगर हम बचत में डालते हैं तो कभी वैकेशन के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने के लिए नहीं सोच सकते हैं। बट वही अगर आपकी इनकम 50,000 है और एक सेकंड इनकम ऑफ सोर्स के थ्रू आप 20,000 अर्न करना शुरू करते हो, 30,000 अर्न करना शुरू करते हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा, जिसके थ्रू आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जब हमने शुरुआत की थी एग्जैक्टली वैसे शुरुआत की थी। मेरे हस्बैंड की अर्निंग से घर चलता था, और जो अर्निंग मैं डायरेक्ट सेलिंग से करती थी, वहां से मैं अपने छोटे मोटे सपने, हमारी फैमिली के छोटे मोटे सपने हम पूरे करने लगे, और उसी तरह धीरे धीरे करके एक लाइफ बेटर और बेटर होती गई। बिल्ड एम्पावरिंग फ्रेंड्स, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल आप यहाँ पे बनाते हैं जिनकी सोच एग्जैक्टली आपके जैसी है, जो आप ही की तरह है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जिनके पास सपने हैं, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो वो भी आपको ऊपर उठाते हैं। एक ऐसी ट्राइब जो सेम माइंडसेट के लोगों की बनी हुई होती है। लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, यहाँ पे लोग अपने टर्म्स पे जीते हैं, ना कोई बॉस होता है, ना कोई आपके टारगेट्स होते हैं, आप खुद अपने टारगेट लेते हैं, आप खुद अपने बॉस होते हैं, और एग्जैक्टली आप अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट लाइफ
बनाने के लिए जो करना पड़े वो आप करते हैं। A business that family can also do together, ये बेस्ट पार्ट है इस बिजनेस की, जहाँ पे आप, आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होके ये बिजनेस को कर सकती है। ये एक फैमिली बिजनेस बन सकता है, जहाँ पे जैसे कि आप काम भी साथ में करते हैं और उसके साथ साथ आप लाइफ को एंजॉय भी साथ में करते हैं। टैक्स एडवांटेजेस, बिकॉज ये पूरी इनकम आपको वाइफ की मिलती है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे अवेलेबल है। और डायरेक्ट सेलर्स, ये जो होता है ना डायरेक्ट सेलिंग में, हमेशा ये आपको खुश रखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट और अपने आप को बेटर बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो उससे आप अपने आप को खुश रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को मिलवाऊंगी जिनको मैं मिली हूँ एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर। मिस्टर रैमचंद चौधरी जो विसनगर से हैं, गुजरात से, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एक डायरेक्ट सेलर है। उन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम पढ़ते पढ़ते शुरू किया, अपनी हॉस्टल का छोटा मोटा खर्चा निकालने के लिए शुरू किया, और आज रैमचो खुद के पैसों से बहुत अच्छे विला में रहते हैं, विसनगर में खुद की गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप करते हैं और अपनी लाइफ से अपने टर्म्स पे वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। छाया जी, मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, उनको मिलाना चाहूंगी। ये जॉब करते थे दोनों, आज भी हस्बैंड जॉब करते हैं, छाया जी भी जॉब करती थी, बट दोनों जब जॉब करते थे तो घर बैलेंस नहीं होता था, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, तो छाया जी ने पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग को डेवलप करते करते उनको समझ में आया कि यहाँ मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। जब उनकी इनकम उनकी जॉब से सरप्लस हो गई, तब उन्होंने इस बिजनेस को फुल टाइम ले लिया, और आज वो इस बिजनेस को एंजॉय करती है, घर संभालती है, बच्चों को टाइम देती है, अपनी गाड़ी उन्होंने खरीदी, और वो इस बिजनेस को 4 साल से बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। नवता जी एक हाउस वाइफ हुआ करती थी, बहुत सारे इनको हेल्थ के इश्यूज थे, और उसकी वजह से छोटी सी उम्र में वो अपनी एज से कहीं गुना बड़ी लगती थी। और जब इस बिजनेस के बारे में उन्हें मालूम पड़ा, तो वो तो बिजनेस नहीं करना चाहती थी, बट उनको अपने हेल्थ के ऊपर काम करना था, इसीलिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिए और अपने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया। उनकी हेल्थ में जो ड्रास्टिक चेंज आया, जिससे उन्होंने इस बिजनेस को एज अ करियर लिया, और आप देख सकते हो जो नवता जी कभी किचन पे होती थी, आज वो कई वुमेन को इंस्पायर करती है, और आज वो एक होम मेकर के साथ साथ एक बिजनेस वुमन भी है। उसी तरह मितेश इंजीनियर है, और उन्होंने देखा कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी ज्यादा पे नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही डायरेक्ट सेलिंग को अपने करियर के तौर पे लिया और इसे डेवलप किया। आज वो अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। जब एप्पल खरीदने का मन होता है तब वो खरीद लेते हैं, जब थाईलैंड जाने का मन होता है वहां चले जाते हैं, जैसी उनकी इच्छा होती है उस तरह वो अपनी लाइफ को आज जी रहे हैं। कल्पेश राठौर, शिल्पा राठौर जी, कल्पेश जी ने इस बिजनेस की शुरुआत की करीबन आज से 14-15 साल पहले, ये सोच के कि इस बिजनेस के थ्रू मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। यस, इन्होंने बहुत सारी सक्सेस पाई, उन्होंने अपनी खुद की ऑडी खरीदी, उन्होंने अपना बंगलो बनाया, बेटी की बहुत अच्छे से शादी की, बट एक वक्त आया जब वो हमें छोड़ के चले गए। जब वो चले गए, जब वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए, जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए, तब वो एक ऐसी सिक्योरिटी छोड़ के गए अपनी फैमिली के लिए कि आज शिल्पा जी कहती हैं कि इस बिजनेस को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और मैं आज वो नहीं है तो उसकी कमी को तो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, बट जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी बिल्ड की है, उस हिसाब से आज मैं अपनी लाइफ को और अपनी बेटी की लाइफ को भी बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। इन लाइफ so that you can become financial free, whatever, यानी लाइफ में कुछ तो ऐसा करना होगा
जिससे आप लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम ला सको, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली, आपके बच्चों के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनी, फाइनेंस, पैसे, माइंडसेट, ये सब चीजें हम सीखे, इसे अच्छे से हैंडल करें और हम अपनी फैमिली में एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आ सके। ये कैसे पॉसिबल है, हम आगे देखते हैं। की रिक्वायरमेंट जो चाहिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सॉलिड ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपके पास, आपको मालूम है हमारे माइंड के पास इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा पावर है कि ये हर एक वो चीज कर सकता है जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, बट उसके लिए एक ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। और सिर्फ पॉजिटिव बुक पढ़ने से या वीडियो देखने से नहीं आता है, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ कंसिस्टेंसी के साथ कुछ चीजें सीख के अपने आप में डालनी पड़ती है, तब ये ग्रोथ माइंडसेट बनता है। सॉलिड रूटीन जो इस माइंडसेट को बना के रखता है कि ये माइंडसेट ऐसा ना हो कि एक ही दिन का हो, एवरी डे का ऐसा रूटीन हो कि ये माइंडसेट आपका रोज बना रहे और ये बेटर एंड बेटर एंड बेटर होता जाए। एक ऐसा मेंटोर जो आपको ये अचीव करने में मदद करे, गाइडेंस एंड प्लानिंग टू अचीव योर गोल्स विद डेडलाइन, यानी एक ऐसा एक इस तरह की प्लानिंग जो आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, और वो भी कोई स्ट्रेस के बिना, ऑब्स्टेकल्स के बिना, कोई एंजाइटी के बिना, एंजॉय करते करते आप इसे अचीव कर सको। अगर आप लोग को लगता है कि ये रिक्वायरमेंट जरूरी है और आप भी अग्री करते हो, तो फटाफट चैट में लिखिए यस यस। 2 बार यस यस लिखना है, क्योंकि एक आप अपने आप को कहोगे और एक आप यूनिवर्स को कहोगे यस 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 यस। ग्रेट, बहुत बढ़िया, यस यस। क्योंकि जब आप अपने आप को यूनिवर्स को कह देते हो ना, तो तैयारियां शुरू हो जाती है। वो होता है ना कि जब शादी होती है तो सबसे पहले कार्ड लिखा जाता है, उसकी डेट डिसाइड होती है। उसी तरह जब आप डिसीजन लेते हो ना कि यस मैं अग्री करता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तब समझ लीजिए आपका भी सक्सेस का कार्ड लिखना शुरू हो जाता है। सब आगे देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। I will help you in every area of your life to succeed faster. हर एरिया लाइफ का, चाहे आप ले लो कि माइंडसेट को लेके हो, या फिर अबंडेंस को लेके हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने पकड़ के रखी हुई है। मैंने ये किया था पर मेरे साथ तो ऐसा हुआ, उसने ये बोल दिया, उसने ये किया, मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। ऐसी हजारों बातें हम दिन में अपने आप को कहते रहते हैं, मेरे बस की बात ही नहीं है, ऊपर वाले ने मेरा नसीब अच्छा नहीं लिखा है। ये जो बहुत स्टक है हम बहुत सारी जगहों पे, उससे बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। एक क्लासिक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। अगर आप अबंडेंस या बार बार अगर ऊपर से मुंह से रिपीट भी करते हो कितनी भी पॉजिटिव चीजें, पर अगर आप अंदर जो बोल रहे हो या अंदर अगर आप डर में हो, तो आप कभी भी अच्छे ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उन्हें अट्रैक्ट करने की आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसी फ्रीक्वेंसी में रहे जिससे हम एक अबंडेंस को हमारी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर सके। और एग्जैक्टली 14 दिन में मैं आप लोगों के साथ यही करने वाली हूँ, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो कल से हम शुरू करने वाले हैं, जहां हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप एक अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं, किस तरह जो पुरानी चीजें जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है उसको लेट गो कर सकते हैं, किस तरह आप अपने हेल्थ का ऐसे ध्यान रख सकते हैं जिससे आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, कैसे आप अपने माइंड सेट को बेटर बना सकते हैं, सेल्फ टॉक आपकी कैसी होनी चाहिए। हर एक टॉपिक जो मैंने सीखा बड़े बड़े दुनिया के मेंटोर से और अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट होने के बाद जिसने मुझे रिजल्ट दिया, मेरे जैसे बहुत लोगों को रिजल्ट दिया, वही मैं आप लोगों के लिए राइज वर्कशॉप में लेके आ रही हूँ। 14 डेज का ये वर्कशॉप होगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई पे जाने से पहले लड़ाई की तैयारी
जरूरी है, आपको सब कुछ आना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको उसकी तैयारियां करनी पड़ेगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। सो एक नया वर्जन आपका कैसे बनेगा ये 14 दिन के बाद, क्या क्या हम करेंगे जिससे आप और बेटर बन सकते हैं, ये मेरा कमिटमेंट रहेगा आप लोगों के लिए। Why should you attend राइज? राइज आपको क्यों अटेंड करनी चाहिए, हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले दो लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये दोनों जो है वो मेरे साथ मेरे बिजनेस में थे, जिसमें से एक है रंजीत और एक है राज।